नमस्कार बच्चों, सभी लोग लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए बच्चों, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो मैंने लास्ट क्लास में बताए थे उसके आगे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, ठीक है। हम क्वेश्चन को एक एक शब्द करके समझेंगे कि इस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को पढ़ के कैसे समझते हैं, क्या करते हैं। रटना नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन में ये कर लो, इसमें ये कर लो। हर क्वेश्चन करने का तरीका सेम रहता है, तो वही तरीका हमें समझना है। ठीक है बच्चों, करें हम। चलिए, क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। रुपए एक्स को ए बी सी के बीच में विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयर का अनुपात 6:7 है और बी और सी के शेयर का अनुपात 3:2 है। ए और सी के शेयर का अंतर 540 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बच्चा कैसे की लैंग्वेज पढ़ना सीखो। पहला शब्द क्या लिखा है, कोई एक्स रुपए है, इनको तीन लोग ए बी सी में विभाजित किया जाता है। मतलब ए का हिस्सा प्लस बी का हिस्सा प्लस सी का हिस्सा, तीनों मिलाकर जितने भी रुपए हैं उतने होंगे। तो कितने नहीं पता, तो एक्स है तो मैंने कुछ ही मान लिया। तो ए का हिस्सा प्लस बी का हिस्सा प्लस सी का हिस्सा, तीनों का हिस्सा टोटल कितना है, एक्स रुपए। अब हम इसके सेकंड लाइन पढ़ेंगे। ए और बी के शेयर का अनुपात 6:7 है। लिखा है ए का और बी का, इनका जो अनुपात है वो कितना है, 6:7। कोई दिक्कत। फिर लिखा है बी का और सी का शेयर का अनुपात 3:2 है। बी के और सी के शेयर का अनुपात कितना है, 3:2। एक एक वर्ड करके लिखो, उसमें क्या कर सकते हो करो, फिर आगे बढ़ो। अब हमें यहां पर देखो, आगे पढ़ने से पहले ये दो रेशो दिख गए और दिख रहा है दोनों में कॉमन कौन है, बी। जब भी दो या दो से अधिक रेशो में कॉमन हो तो आप सबसे पहले कम कंबाइन कर दिया करो इनको। तो हम इनको कंबाइन बना देते हैं। कॉमन कौन है, बी। यहां बी की वैल्यू कितनी है, 3। यहां पर कितनी है, 7। तो कंबाइन करने का तरीका क्या होता है, बताओ क्या होता है। यहां पर वैल्यू 3 है, यहां 7 है, तो 3 का इन दोनों में और 7 का इन दोनों में। 3 का करें, 3×6 18, 3×7 21। 7 का करते हैं, 7×3 21, 7×2 14। तो बच्चों ए बी सी का जो रेशो है वो कितना आया, 18 21 14। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। एक्स को एबीसी बांटना था, बांट दिया भाई। क्या लिखा है, ए और बी का अनुपात 6:7 हो, तो A/B 6:7। बी और सी का अनुपात 3:2 हो, तो B/C 3:2। कोई दिक्कत। अब क्या है, हमने क्या कंबाइन किया, बी बराबर था 3 का इनमें किया, 3×6 18, 3×7 21, 7 का इन दोनों में किया, तो ए बी सी है 18 21 14। अब हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। ए और सी के शेयर का अंतर 540 रुपए है। क्या लिखा हुआ है, ए का शेयर और सी का शेयर दोनों का डिफरेंस कितना बच्चों, 540। ए का शेयर ये रहा, सी का शेयर ये रहा, इन दोनों का डिफरेंस 540 है। तो आपको पहले ही सिखाया, हम हिस्सों के रूप में डिफरेंस निकाल लेते हैं। ए पर 18 हिस्से हैं और सी पर कितने, 14 हिस्से। तो अंतर है, तो 18 और 14 दोनों का अंतर कितना हुआ, 4 हिस्सों का। क्या लिखा हुआ है बच्चों, फिर से देखो, ए और सी के शेयर का डिफरेंस 540 है, ए का और सी का। तो आप देखो कितने भाग का अंतर है, इन पर 18 है, इन पर 14 है, 18 - 14 होते 4। तो 540 बच्चों क्या दिया है, 4 पार्ट के दाम। तो एक हिस्सा कितने का हो गया, 4×1 = 4, 4×3 = 12, 4×5 = 20, 135 का। एक हिस्सा कितने का हो गया, 135 का। अब पूछा क्या है, ए का पूछा है तो 135 × 18, बी का पूछा है तो 135 × 21, सी का पूछा है तो 135 × 14। क्या पूछा है, एक्स का मान ज्ञात करो। एक्स क्या था, एक्स ए का बी का सी का तीनों का कुल हिस्सा था। एक्स क्या था, ए का बी का सी का तीनों का कुल हिस्सा था। भैया ए बी सी तीनों का कुल हिस्सा कितना हुआ, 21 और 14 35 और 18 53, कितने हुए, 53।
इन पर 18 हिस्से हैं, इन पर 21 है, इनको 14 है। तीनों को जोड़ दो, कितने हो? 53 हिस्से। तीनों पर 53 हिस्से हैं और एक हिस्सा कितने का आया? 135 का। तीनों पर कितने बच्चों? एक 53 और एक हिस्से की वैल्यू कितनी आई? 135। तो 53 का 135 में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर होगा वही मेरा होगा। तो ऑप्शन देखा अगर हमने यहां पर सॉल्व करते बच्चा, 5 थी 15, लास्ट में कितने आएंगे? 5 आएंगे। तो ऑप्शन पहले और चौथे में 5 दिया हुआ है, तो इसलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। चाहे तो हम इसको डिजिटल रूट से बाद में सिखाएंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। कितना हुआ ये? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, एक 3 तिरका 9 और एक 10, 3 एकम 3 और एक 4 और 5 हम 25, आगे का 2, 5 थी 15, 2 17, एक 5 एकम 5 और एक 6। तो ये हुआ 5 5 7 4 11, 7155। तो आपसे पूछा तीनों का कुल हिस्सा कितना है, तो बच्चों कितना आया? 7155। अब बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आई? एक बार खुद से समझो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी दिक्कत हो मुझसे शेयर करना। पहले खुद से समझने की कोशिश करना। कुछ नहीं था, दोनों को ऐसे कंबाइन किया, 540 क्या दिया था? ए और सी का डिफरेंस। डिफरेंस कितना हुआ? 4 हिस्से का। एक हिस्सा 135 का। पूछा क्या है? तीनों का कुल हिस्सा। कुल हिस्से कितने हो गए? 55 पार्ट, 53 पार्ट। एक पार्ट कितने का था? 135 का। तो मल्टीप्लाई कर दिया। आगे करें। और बताइए बच्चों, क्या हालचाल है आपके? पढ़ाई चालू कर दी? घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो? और जो मैं आपको टेस्ट पेपर डेली देता हूं उसको लगा रहे हो? तो उनके साथ साथ उनके क्वेश्चन को घर पर प्रैक्टिस करो। डेली प्रैक्टिस करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, वरना हम क्या करते हैं, पढ़ते आते हैं आगे भूलते आते हैं। तो ऐसा काम मत करना, है ना? ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन की लंबाई मत देखिए, ये देखो कि क्वेश्चन के एक एक शब्द पढ़ के छोटा बनाओ। पहली लाइन लिखी है, एक्स बाई जेड के बीच 11,555 50 रुपए बंटवारे करने। हमारे पास रुपए कितने बच्चों? 11,550। किसमें बांटना है? तीन लोग हैं, एक्स बाई जेड। तो क्या होगा पहली लाइन? एक्स का हिस्सा प्लस वाई का हिस्सा प्लस जेड का हिस्सा बराबर 11,550। कोई दिक्कत? इसको पढ़ के तो मुझे लगता है एक्सपर्ट हो गए। जब भी ऐसी लाइन लिखी हो, एक्स बाई जेड के बीच 11,550 बांट रहे हैं, तो भाई तीनों का कुल हिस्सा कितना? 11,550। तो एक्स का वाई का प्लस जेड का कितना हो गया? 11,550। अब आगे दो, कैसे बंटवारा करना है, किस तरीके से बंटवाना है? ऐसा थोड़ी बराबर करना है कि x को y का 4/5 मिलता है। क्या लिखा हुआ भैया? x को y का 4/5 मिलता है। देखो आपको मन से कुछ नहीं, हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं कुछ भी लिख लेते हैं, एक एक शब्द को ट्रांसलेट करके लिखना है, कभी गलती नहीं होगी। x को जगह छोड़ दी, का की क्यों मल्टीप्लाई, वरना जगह छोड़ दिया करो। बाई का लिखा है, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कितना मिलता है? 4/5। जिसको ऐसा नहीं पता होता क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, मेरी बेसिक क्लास जरूर ले लें। आप मुझे बताना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा बेसिक क्लास की। मिलता है का मतलब क्या हो गया? बराबर। यहां से पढ़ के बच्चों, यहां तक पढ़ लिए बस, तो इनका रेशियो टाइप का बना लिया करो भाई। देखो बाई यहां पर है, तो यहां पर क्या आ गया? अपॉन में आ गया। तो इसका मतलब एक्स अनुपात बाई बराबर 4:5। यहां तक किसी को दिक्कत? 11,550 को 3 पार्ट में बांटना था, बांट दिया। एक्स को जगह छोड़ दी, बाई का 4/5 मिलता है, बाई को यहां लेके नीचे पहुंच गए, तो एक्स रेसो बाई 4:5। अब बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम? आगे पढ़े, पक्का? बाई को जेड का 2/3 मिलता है। ऐसे दूसरी लाइन लिखी भाई, बाई को लिखा है, जगह छोड़ दी, जेड का की मतलब मल्टीप्लाई, का कितना मिलता है बच्चों? 2/3 मिलता। तो मतलब क्या हुआ? जेड नीचे आ गया, बाई बटे जेड बराबर 2/3, मतलब बाई रेसो जेड 2:3। यहां तक किसी को दिक्कत? अब हमने क्या किया, आगे बढ़ने से पहले एक्स रेसो बाई, बाई रेसो जेड,
दो रेशो दिख गए, दोनों में कॉमन मेंबर दिख गया। तो ऐसा जब भी दिखे तो सबसे पहले कंबाइन कर लो, 2 का इन दोनों में, 5 का इन दोनों में। तो अब तो सीख गए होंगे करना, हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेता आपकी। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 हो गए, 5 तिया 15। तो x बाई जेड का रेशो आया 8, 10, 15। अब पढ़ते आगे क्या लिखा है, z को x से कितने ऊपर मिले, z को x से कितने, भाई z के पास 15 हिस्से हैं, x के पास 8 हिस्से हैं, कितने ऊपर मिले, 15 में से 8 के 7 हिस्से ऊपर मिले। आपसे पूछा कितने रुपए ऊपर मिले, तो आप देखो एक हिस्सा कितने का है, देखो भाई अब हमारे पास दो चीज आ गई, इनको सॉल्व करके एक ये आ गया, एक ये आ गया। या तीनों के कुल हिस्से 11,550, यहां पर 8, 10, 15, 15, 10, 25 और 8, 33। तीनों के कुल हिस्से कितने हुए, 33 हुए। 15, 10, 25 और 8, 33। तो बच्चों 33 हिस्से 11,550 के, कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत। तो 11 इतनी 33, 11 एकम 11, 0, 11 5 55, और ये कितना बच्चे 350। तो एक हिस्सा हुआ 350 का। आपसे पूछा क्या है, एक्स पूछा है, वाई पूछा है, जेड नहीं, जेड का हिस्सा एक्स से कितना ऊपर है। एक तो भाई जेड का निकाल लो, फिर एक्स का निकाल लो, 350 गड़ा करके फिर माइनस, और सिंपल कर सकते हैं भाई, तीन इस पर हिस्से 15, इस पर हिस्से 8, जेड का हिस्सा एक्स से कितना ऊपर है, 15 में से 8 के 7 हिस्से ऊपर है। कितने हिस्से ऊपर है बच्चों, 7 हिस्से ऊपर है। तो भाई एक हिस्सा 350 का, 7 हिस्से 350 इंटू 7, 7 पंजे 35, 3 21 और 3 24, तो कितने ऊपर होगा 2450। अब बताओ यहां तक किसी को समस्या, कौन सा ऑप्शन आंसर आया बच्चों, डी ऑप्शन आंसर आया। जेड का एक्स से कितना ऊपर है, 2450। एक बार फिर से बता रहा हूं, किसी ने कमेंट किया है थोड़ा सा सर समझ नहीं आया। तीनों का हिस्सा 11,550, एक्स को बाई का 4/5, तो एक्स रेसो बाई आ गया 4/5, बाई को जेड का 2/3, तो बाई रेसो जेड 2/3। भाई थोड़े एक्सपर्ट होंगे ना तो डायरेक्टली ऐसे लिखोगे, अभी आप ऐसे लिखते जाओ। कंबाइन किया 8, 10, 15, कुल दिया 11,550, 25, 8, 33, एक हिस्सा 350 का। जेड का एक्स से कितना ऊपर है, जेड का एक्स से ऊपर कितना, 7, एक हिस्सा 350 का, तो 7 हिस्से 350 इंटू 7। कोई समस्या, आगे बढ़े पक्का, चलिए जो भी समस्या हो स्क्रीनशॉट लो, मुझे शेयर करना, ठीक है। पहले थोड़ा खुद करने की ट्राई करना, हम लोग क्या खुद नहीं ट्राई करते, बस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लेके खुद से कोशिश करना, जो चीज आपको खुद से समझ आएगी उससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी, ध्यान रखना। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, 1162 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है। जो पहली लाइन लिखी है, क्या लिखी है बताओ, 1162 रुपए हैं, कितने हैं 1162, इनको 3 भागों में बांटना है। और भाई 3 भाग कौन से, नहीं पता, ए बी सी एक्स वाई जेड जो मर्जी मान लिए। तो 3 भाग दिमाग में रख लिए, कोई भी पहला दूसरा तीसरा, जो आपके अच्छे लगे आपको वही मान लिए। तो लिखा है 3 भाग है एबीसी मान लिए, तीनों में कितने बांटने हैं 1162। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत, तो तीनों बांटे, तीनों का टोटल 1162, 4 भागों में बांटते तो लिखते ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1162 लिखते, कि पहली के 4 गुने। देखो एक एक शब्द पढ़ना, पहला मतलब पहला भाग, पहला भाग कौन सा होना, ए, पहला का 4 गुना। इसके बाद काकी के लिखा है तो मल्टीप्लाई, वरना एक जगह छोड़ते हैं, काकी के लिखा है नहीं, दूसरे के 5 गुने। भैया दूसरा कौन सा था, पहला ए माना, दूसरा कौन सा था, बी, दूसरे के 5 गुने, तो जगह छोड़ दी। तीसरे के 7 गुने, तीसरा कौन सा था, सी, तीसरे के 7 गुने। ये कैसे, आपस में बराबर, ये कैसे आपस में बराबर, तो हमने लगा दिया इक्वल का साइन भैया। सबसे छोटा भाग, भाई तीनों दिए हुए हैं, यहां पर तीनों बराबर में दिए, सबसे पहले तीनों का अनुपात निकाल लो और सिंपल बांट लो, बहुत अच्छी बात है। तो आपको पहले ही सिखाया था, जब भी इक्वल में दिए हो, इनके नीचे कुछ है नहीं,
एबीसी का अनुपात कैसे निकालते हैं? पुरानी क्लास को याद रखना भाई। जब भी इक्वल में दिए हो तो सबसे पहले के नीचे वाले में बचे दो ऊपर का मल्टीप्लाई, दूसरे के नीचे वाले में बचे दो ऊपर का मल्टीप्लाई, और तीसरे के नीचे वाले में बचे दो। तो इक्वल में दिए हो तो इसका नीचे क्या है? एक, बचे दो कौन से? बीसी। तो इसके नीचे में बचे दो ऊपर का मल्टीप्लाई, 7×5 = 35, 35। दूसरे के नीचे वाले में बचे दो ऊपर का मल्टीप्लाई, तो 4×7 = 28, 28। सिखाया भी था ऐसा क्यों करते हैं। तीसरे के नीचे वाले में बचे दो ऊपर का मल्टीप्लाई, तीसरे का नीचे कौन सा है? एक, तो 5×4 = 20, 20। कोई दिक्कत यहां तक? छोटा भाग भाई, इन पर 35 इससे, इन पर 28 इन पर 20 है, बताओ छोटा कौन सा होगा? बताओ। सी होगा भाई, सिंपल सी बात है, सी पर 20 हिस्से हैं तो 20 हिस्से कितने के हुए? सबसे पहले देखो एक हिस्सा कितने का है। क्वेश्चन में दिया क्या है? तीनों के कुल हिस्से, एबीसी का 1162 के, तो कुल कितने होगा भाई? 35 और 28, 63 और 20, 83। 35, 28, 63 और 20, 83, 83 के। एक हिस्सा कितने हुआ? 83 कम 83, 17 और 16 कितने होगा? 33, 8×4 = 32, 3×4 = 12, 4 बढ़ गया। एक हिस्सा हो गया 14 का। सबसे छोटा कौन है? सी। तो सी कितना हो गया? 20 × 14, 280। तो आपसे पूछा है सबसे छोटा भाग कितने का है, तो आंसर क्या है? 280। कुछ और पूछता तो कुछ और भी निकाल लेते, मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। बताओ कोई दिक्कत? वीडियो क्लियर आ रही है नहीं आ रही है बताओ मुझे। आवाज में कोई समस्या? पक्का ना? समझ आ रहा है ना? ये तो नहीं जल्दी जल्दी भाग रहा हूं। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई थोड़ा फास्ट चलाओ। देखो फास्ट चलाऊंगा धीरे धीरे टाइम के साथ, थोड़ा थोड़ा सीखने दो। आप हैबिट डालो, फिर खुद को ही आप समझ से आओगे ना। मैं सबको लेकर चल रहा हूँ। कुछ लोग आप कोर्स कर चुके हो तो उनको भी आगे फायदा मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे टाइम के साथ चल रहे हो। सबके सबका साथ सबका विकास, सभी का सिलेक्शन होने दो, अकेले सिलेक्शन लेके मत जाना ना। चलिए आगे करते हैं। वही लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, इनमें हम सबसे ज्यादा मात खाते हैं भाई। कुछ नहीं करना, एक एक शब्द पढ़ के एक एक वर्ड को समझो और लिखना है। यदि, यदि का कोई मतलब नहीं होता है, तो कंडीशन दी है। एक संख्या का 50%। देखो यदि के बाद क्या लिखा है? एक संख्या। एक संख्या कौन सी? नहीं पता। एक्स, ए, बी, सलमान खान, कैटरीना कैफ, जो अच्छा लगे वो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके अंदर कैलकुलेशन के बीच में नहीं होती। अब मैं एक संख्या 40 मान लूंगा तो दिक्कत आएगी ना, मुझे तो संख्या पता ही लग गई। एक संख्या कौन सी? एक्स का 50%। तो बच्चों का की के मतलब होता है मल्टीप्लाई का 50%। एक संख्या का 50%। इसके बाद काकी के लिखा है? नहीं, जगह छोड़ दी। दूसरी में जोड़ा जाए। अब दूसरी, ये भैया एक्स के अलावा एक नई संख्या दूसरी आ गई। दूसरी कौन सी? नहीं पता, तो मैंने वाली बाई। क्या लिखा था? एक संख्या कौन सी? नहीं पता, एक्स का 50%। फिर कुछ नहीं लिखा, जगह छोड़ दी। दूसरी कौन सी? बाई। में जोड़ा जाए, तो आपको बेसिक में सिखाया था मैंने कि में जोड़ा जाए तो पहले क्या लगाते हैं? प्लस। तो प्लस लगा दी पहले, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर जगह छोड़ दी। दूसरी संख्या में, दूसरी संख्या कौन सी? एक्स। में जगह छोड़ दी। एक संख्या का 50%, जगह छोड़ दी। दूसरी, दूसरी कौन सी हुई? बाई। में जोड़ा जाए, फिर जगह छोड़ दी। तो दूसरी संख्या कौन सी? वही बाई। में जगह छोड़ दी। स्वयं का 4/3। स्वयं मतलब खुद बाई का 4/3 बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है। दूसरी संख्या में स्वयं का 4/3 बढ़ गए, है मतलब हो गया बराबर। फिर से बच्चों समझते हैं। एक संख्या कौन सी? नहीं पता, एक्स के मल्टीप्लाई 50% मतलब 100। मैं लिखा हो तो जगह छोड़ दो। दूसरी संख्या बाई,
मैं जोड़ नहीं पाता प्लस पहले, तो प्लस पहले कर दिया, तो जगह छोड़ दी। दूसरी संख्या मतलब 22, मैं जगह छोड़ दी, स्वयं मतलब 22 का 4/3 जुड़ गए, बढ़ोतरी हो गई, बात एक ही है, बढ़ गए, हो जाती है बराबर। अब बच्चों ये 22 कैंसिल हो गए, 50 से कम 50 दूनी 100, तो x बट्टा 2 बराबर 4y/3। आपसे पूछा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है। आपसे पूछा है बच्चों x अनुपात y कितना है भैया, तो x अनुपात y पूछा है। देखो x तो ये रखे हैं, ऐसे निकालते हैं, देखो जिनको नहीं आता। y दूसरी तरफ अब ऊपर है, तो इस तरफ आके नीचे पहुंच जाएंगे, यहां 2 नीचे है, वहां पर 4 दूनी 8 हो गए अपॉन 3। तो आपसे पूछा बच्चों दोनों संख्या का अनुपात क्या हुआ, तो क्या आंसर आ गया 8:3। इसमें काफी सारे लोग बाई को नहीं लिखते, प्लस वो गलत हो जाता है। अब बताओ इसमें कोई समस्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछना, समस्या आप मन में मत रखना। बताइए, चले आगे बढ़े, क्लियर, ये समझाई दिया था। ये कैसे हुआ, 2 ऊपर पहुंच गए 8, बाई नीचे पहुंच गए, तो x/22 बराबर 8/3। तो आंसर ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। पढ़िए अगला क्वेश्चन, करने का ट्राई कीजिए। देखो कभी कभार क्या होता है, स्टार्टिंग से ना पढ़ते क्वेश्चन बीच में से पढ़ा जाता है। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ता हूं बच्चों, मजा आ रहा है क्लास में, पक्का। अच्छा, क्लास कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, मस्त चल रही है, चलो अच्छी लगनी चाहिए आपको बच्चों। यदि 50 से कम लोगों ने आवेदन किया था और 25 कम लोग चयनित थे, तो चयनित और अचयनित लोगों का अनुपात 9:4 होगा। एक तो लैंग्वेज इतनी टफ होती है, इतने भारी भारी शब्द यूज होते हैं, तो आधी तो हमें दिक्कत ये आती है कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं बच्चों, कॉमन लैंग्वेज है। मतलब हम किसी फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब लिखा है इसमें कि 50 कम लोग फॉर्म के लिए अप्लाई करते और 25 कम लोग चयन होते, मतलब सिलेक्ट हुए 25 कम लोग सिलेक्ट होते, तो सिलेक्ट हुए लोगों का बिना सिलेक्ट हुए लोगों से जो अनुपात है वो कितना होता, 9:4। अब लिखा है चयनित लोगों का अचयनित लोगों से अनुपात कितना है, 2:1 था, तो कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया। बच्चे इसको हम 20 से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कोई फॉर्म आया था, इनके लिए कुछ लोगों ने आवेदन किया, ठीक है, एक्स नहीं मानता ऐसे ही लिख लिया। कुछ लोगों ने क्या किया, फॉर्म डाले, ये 50 लोगों ने फॉर्म डाले, तो 30 चयन हुए तो 20 अचयन हुए, 30 सिलेक्ट हुए तो 20 सिलेक्ट नहीं हुए, 40 सिलेक्ट हुए 10 सिलेक्ट नहीं हुए, तो सिलेक्ट हुए और नहीं सिलेक्ट हुए दोनों का टोटल क्या हुआ, कुल कितने लोगों ने फॉर्म डाला। इसमें लिखा है चयन और अचयन लोगों का अनुपात कितना था, 2:1। इनमें से जो सिलेक्ट हुए और अनसिलेक्ट हुए इनका अनुपात 2:1 है। अनुपात दिया हुआ बच्चों, मतलब अगर 2x सिलेक्ट हुए तो बिना सिलेक्ट कितने हुए, x, 2x सिलेक्ट हुए तो अनसिलेक्ट कितने हुए, x, तो कुल कितने फॉर्म ने भरा हुआ, 2x और x, 3x लोगों ने फॉर्म भरा हुआ। कितने लोगों ने भरा हुआ, 3x ने। इस लाइन को एक बार समझो, पढ़ो फिर से समझो, फिर मैं बताऊंगा ना। पहली लाइन भूल गए मैं, दूसरी लाइन लिखी थी सिलेक्ट हुए और बिना सिलेक्ट हुए लोगों का अनुपात 2:1 था, सिलेक्ट हुए और बिना सिलेक्ट हुए अनुपात 2:1, सिलेक्ट हुए 2x तो बिना सिलेक्ट हुए x। मैंने बोला कि भाई 70 लोग तो सिलेक्ट हुए, 30 बिना सिलेक्ट हुए, 70 30 100 क्या हुए, वो 100 लोगों ने अप्लाई किया,
तो कुल कितने लोगों ने अप्लाई किया? 3x लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले 50 से कम लोगों ने, मतलब 50 लोग कम अप्लाई करते और 25 लोग कम सिलेक्ट होते, तो सिलेक्ट और बिना सिलेक्ट का अनुपात 9:4 होता। देखो ये लिखा है सिलेक्ट और बिना सिलेक्ट का अनुपात 9:4 होता। कब होता? जब 50 लोग कम फॉर्म भरते। मैंने बोला 200 लोगों ने फॉर्म भरा था, तो 50 कम लोग फॉर्म भरे। देखो पहले टोटल सिलेक्ट और अब बिना सिलेक्ट के लोग 200 थे। अब 50 कम फॉर्म भरे होंगे, तो उसमें कुछ सिलेक्ट वाले कम हुए होंगे, कुछ बिना सिलेक्ट वाले। लिखा है 25 कम लोग चयनित होते। सिलेक्ट वाले कितने थे? 2x। देखो 9:4 क्या है? अब सिलेक्ट वाले बटे अब अनसिलेक्ट वाले। सिलेक्ट वाले कितने? 2x। तो इनमें कितने कम थे? 25 कम थे। सिलेक्ट वाले 2x थे, 25 कम लोग सिलेक्ट होते, तो 2x माइनस 25। 50 लोग, यहां ध्यान समझना बच्चों बिल्कुल अच्छे से, 50 लोगों ने, 50 कम लोगों ने फॉर्म के लिए अप्लाई किया होता, तो 50 किस में से माइनस करूं? इसमें से करूंगा क्या? क्वेश्चन में ये नहीं बोला 50 कम लोग से अनसिलेक्ट होते और 25 कम लोग सिलेक्ट होते, ऐसा नहीं बोला। 50 कम लोगों ने फॉर्म के लिए अप्लाई किया होता। बच्चों टोटल 3x में से 50 लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, इन 50 में से 25 तो यहां पर गए, 50 कम लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो 25 कहां से गए? यहां पर गए ऊपर वाले में। तो बचे 25 जाएंगे, वो कहां जाएंगे? नीचे वाले में जाएंगे। 50 कम लोगों ने अप्लाई किया, उन 50 में 25 तो सिलेक्ट वाले में से गए, तो बचे 25 बिना सिलेक्ट वाले में से। अगर 50 में से 40 गए सिलेक्ट वाले में से, तो 10 किस में से आएंगे? बिना सिलेक्ट वालों में से। तो बच्चों बिना सिलेक्ट वाले x थे, तो इनमें से भी 25 गए। देखो फिर से बता रहा हूं, कुल 50 कम लोगों ने अप्लाई किया, मतलब सिलेक्ट और बिना सिलेक्ट में से 50 माइनस करने हैं। अब 50 माइनस दोनों में कैसे करने हैं? इसमें लिखा है सिलेक्ट वाले 25 कम थे, तो बच्चे बिना सिलेक्ट वाले ये भी 25 कम हो गए। तो इस लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों। फिर से बता रहा हूं, सिलेक्ट वाले और बिना सिलेक्ट वाले 2x और x थे, 50 लोगों ने अप्लाई कम किया, मतलब इन 3x में से कुल 50 घट गए। ठीक है, अब सिलेक्ट वाले और बिना सिलेक्ट वाले का अनुपात कितना है? 9:4। तो अब सिलेक्ट वालों की संख्या और अब बिना सिलेक्ट वालों की संख्या। सिलेक्ट वाले पहले थे 2x, लेकिन 25 कम लोग सिलेक्ट होते, तो 2x माइनस 25। कुल 50 कम लोगों ने अप्लाई किया था, तो 25 यहां गए, तो 25 यहां जाएंगे। उन 3x में से कुल 50 बिठाने हैं, तो 25 यहां गए, तो बच्चे 25 कहां जाएंगे? यहां पर। तो यही लॉजिक हमको लगाना था बच्चों। सॉल्व कर लेते हैं। नहीं आया तो अब भी स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ समझने की कोशिश करना, और नहीं आया तो फिर दोबारा पूछना मुझसे, ठीक है। 8x माइनस 100, वैसे मैं डायरेक्ट कर देता हूं, अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, बराबर 9x क्रॉस मल्टीप्लाई किया माइनस 225। ठीक है, x वहां पहुंच गए, x बराबर 125। 8x वहां पहुंच के माइनस के 225 यहां पहुंच गए, प्लस के 225 माइनस 100 125। x का मान आया 225 125। पूछा क्या बच्चों? कुल कितने लोगों ने आवेदन किया था? तो कुल कितने लोगों ने किया? 2x सिलेक्ट हुए थे, x अनसिलेक्ट, 3x लोगों ने किया था। तो 3x का मान कितना हुआ? 3 इंटू 125, मतलब 375। तो कुल कितने लोगों ने आवेदन किया था? तो आंसर बच्चों क्या आएगा? 375। अब बताओ यहां पर कोई समस्या? फिर से बता रहा हूं बच्चों, सिलेक्ट वाले अनसिलेक्ट वाले 2x x थे, हमें यहां समझना यहां क्या हुआ। अगर 25 कम लोग आवेदन किए होते, सॉरी 25 कम लोग सिलेक्ट हुए होते और 50 कम लोग आवेदन किए होते, तो सिलेक्ट, देखो आउटपुट क्या दिया है, सिलेक्ट वाले अब और बिना सिलेक्ट वाले अब का अनुपात। सिलेक्ट वाले पहले 2x थे, क्वेश्चन बोल रहा है 25 कम लोग सिलेक्ट हुए, 2x माइनस 25। बिना सिलेक्ट वाले में कितने कम होंगे नहीं पता, इसमें घुमा, ऐसा या तो ऐसा बोलता कि 25 कम लोग बिना सिलेक्ट होते तो x माइनस 25 डायरेक्ट करते, या बोला 50 कम लोगों ने आवेदन किया था, मतलब कुल मिला के 50 कम फॉर्म भरे, तो 50 लोग इनमें से कम करने दोनों में से, तो 25 यहां से गए तो 25 यहां से जाएगी, तो x का मान 125 आया। कुल कितने लोगों ने आवेदन किया था? 125 इंटू 3 कितने हो गए? 375।
अब बताओ कोई दिक्कत इसमें? और देखो, इसको मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ, सबको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 125 दूनी 250 और 250 पहले सिलेक्ट वाले थे और 125 बिना सिलेक्ट वाले थे। ठीक है, 50 कम लोग आवेदन किए होते तो 25 तो यहां से गए, 25 सिलेक्ट कम होती तो बस 225, 25 यहां से गए, कुल 50 लोगों ने कम फॉर्म भरा था, तो बच्चे 25 कहां से गए, यहां से जाएंगे, तो कितने हो गए 100, 25 चौक 100, 25 नंबर 225। तो अब देखो, सिलेक्ट वाले और बिना सिलेक्ट वाले का अनुपात 9:4 आ रहा है। अब समझ गए होंगे, अब भी दिक्कत हो तो फिर से समझना, फिर मुझसे पूछना, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, पढ़िए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। बच्चों क्या लिखा हुआ है? एक पृथ्वी है, सबको पता है कौन सी पृथ्वी है ना। इसकी पूरी सतह पर देखो, आपको पता है कि कहीं भूमि होती है, कहीं पानी होता है, तो लिखा है लैंड, भूमि और जल का अनुपात कितना है, 1:2। मतलब अगर पूरी सतह का पृथ्वी का क्षेत्रफल 3 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर की भूमि है और 2 किलोमीटर है पानी है। पूरी सतह का क्षेत्रफल 30 किलोमीटर स्क्वायर है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर भूमि है और 2 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, पानी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर पूरी सतह का क्षेत्रफल x है, पृथ्वी की पूरी सतह का क्षेत्रफल x है, तो भूमि कितनी है, x इंटू 1/3 और पानी x इंटू 2/3। बताओ यहां तक कोई समस्या? x नहीं मानना, अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, फिर बताऊंगा कैसे करते हैं। पूरी सतह का क्षेत्रफल x है, तो भूमि कितनी है, x इंटू 1/, दोनों को जोड़ के 3। पानी कितना है, x इंटू 2/3। कोई समस्या यहां पे? उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है। बच्चों पृथ्वी पर दो हेमिस्फीयर होते हैं, नदन और सदन, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्या होता है, दोनों का एरिया बराबर होता है, कहीं भूमि ज्यादा कहीं पानी ज्यादा। मतलब पूरी पृथ्वी अगर 100 किलोमीटर स्क्वायर की है, तो ऊपर 50 किलोमीटर स्क्वायर हुआ और नीचे भी 50 किलोमीटर स्क्वायर। भूभाग अलग है, ऊपर 50 में से 40 पानी है, 10 भूमि है, नीचे 50 में 20 भूमि 30 पानी, कुछ भी हो सकता है, कि टोटल एरिया बराबर होगा। तो लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। उत्तरी पर कितना, ये उत्तरी मान लिया हमने, भूमि और पानी कितना है, 2:3। कोई दिक्कत इसमें? दक्षिणी पर क्या हुआ, अगर मैंने बोला कि पूरी पृथ्वी पर 100 किलोमीटर पानी है और ऊपर कितना है, 40, 100 पूरी पर है, 40 ऊपर, दक्षिण पर कितना होगा, 60 होगा। 50 भूमि है, ऊपर 30 है, तो नीचे कितनी बचेगी, 20। तो पूरी भूमि में से ऊपर की भूमि घटा देंगे तो दक्षिण की भूमि आएगी। पूरे पानी में से ऊपर वाला पानी घटाएंगे तो नीचे का पानी आएगा। तो बच्चों करने का तरीका क्या था कि अगर पूरी पृथ्वी का पानी, सॉरी, क्षेत्रफल x है, तो उत्तरी गोलार्ध पर कितना हुआ, x/2, और दक्षिणी गोलार्ध पर भी x/2 हुआ, बराबर बराबर बटेंगे। पूरी पृथ्वी का पानी कितना है, x, सॉरी, पानी और भूमि मिला के x है कुल क्षेत्रफल, तो उत्तरी पर x/2, दक्षिण पर कितना हुआ, अगेन x/2। बच्चों इन हमें क्या करना है, इसका निकालना है, इसका भूमि और पानी का। तो कुल भूमि कितनी है, x/3, नीचे भूमि कितनी है, देखो ये 2:3 में है, 2:3, टोटल कितना दोनों का, x/2, तो x/2 इंटू 2/2, 3, 5, ये कितना हो गया, x/2 इंटू, अभी सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं,
3/5। तो अब हम क्या करेंगे, ये निकालने के लिए इस x/3 में से 2x बटे, मतलब ये कट गए, x/3 में से x/5 घटाएंगे तो नीचे की भूमि आएगी, और 2x/3 में से 3x/10 घटाएंगे तो नीचे का पानी आएगा। घटा के देखते हैं भाई, कुल भूमि कितनी थी, x/3, उत्तरी गोलार्ध पर कितना था, x/5, कुल पानी कितना था मेरा, 2x/3, और इसमें से क्या घटाएंगे, उत्तरी गोलार्ध का पानी। उत्तरी गोलार्ध पानी कितना है, 3x/10। सॉल्व करते हैं, 2x/15, 20 में से 9 गए तो कितने बचे हमारे, 11x/30। तो ये आया 4:11। मतलब दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात 4:11। बच्चों ऐसे पेपर में बिल्कुल नहीं करना, इतना लंबा नहीं करना, ये समझाने के लिए बताया मैंने आपको। यहां देखा आपने एक्स का कोई रोल रहा ही नहीं, कट गया। कैसे लंबा क्यों हुआ, संख्या अपॉन में आई। अपॉन में संख्या कौन सी आई, इसको फोकस करो भाई। पूरा 1:2 था, तो पूरा क्या हुआ, x/3, मतलब 2 और 1 3 का भाग दिया यहां पर। अपॉन में संख्या 3 आई, ऊपरी था 2:3, ठीक है, तो इसके आधे भाग किसका दिया, 3 और 2 5 का भाग दिया। तो बच्चों हम x की जगह कोई वैल्यू जूम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। वैल्यू कैसे जूम करनी है, वही हमारी ट्रिक होती है। बस हमें पता है पूरी पृथ्वी पर जितना क्षेत्रफल है उसमें देखो यहां पर रेशो क्या, 1:2, तो यहां पर एक हिस्सा निकालने के लिए 3 का भाग देंगे, यहां किसका देंगे, 5 का। तो ऐसा नंबर मानू 3 से कटे और 5 से कटे, तो इनका एलसीएम 5 थी 15 मान लेता हूं। अब 15 मानूंगा, लेकिन उत्तरी में टोटल 15 हुआ, ऊपर आधा करना पड़ेगा 7.5, तो फिर वो 7.5 को 5 से काटने पॉइंट में आएगा। तो मुझे पता है कि 5 थी 15, उसको आधा करना पड़ेगा, तो 15 दूनी 30 मान लिया। बच्चों 2 मान लो, 5 मान लो, 10 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब में आंसर में आएगा। कैलकुलेशन किसमें सिंपल होती है, वही अच्छा नंबर होता है, वो आप प्रैक्टिस करके मानना सीख जाओगे कैसे मानते हैं। तो पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल मान लिया मैंने 30। 30 कैसे माना, यहाँ 3 का भाग देना है, यहाँ 5 का देना है, 15, और चूंकि आधा आधा करना है तो 30 मान लिया। तो पूरी पृथ्वी पर भूमि पानी 2:1 में है, तो 2 और 3 हिस्से 30 के, एक हिस्सा 10 का, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, वह 10 भूमि है और 20 पानी है। अब 30 पूरा है तो 15 उत्तरी गोलार्ध पर होगा, 15 दक्षिणी पर होगा। उत्तरी में अनुपात 2:3 है, तो 15 में कितना है, 2:3 का, तो 3 2 5, 5 हिस्से 15 के, एक हिस्सा 3 का, तो उत्तरी में हो गया 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। दक्षिण पूछा है, 10 पूरा था, 6 ऊपर है भूमि, तो दक्षिण में भूमि कितनी बची, 4। पूरी भूमि 10 थी, उत्तरी में कितनी, 6, तो 10 में 6 के 4। पानी बताओ कितना होगा, पूरा पानी कितना था, 20। उत्तरी गोलार्ध में पानी बच्चों कितना है, 9, तो 20 में से 9 गए तो 11, तो आपका आंसर आ गया। तो ऐसे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत इसमें, पर थोड़ा सा आपको सोचना है, दिमाग लगाना है, और तुरंत कर देते हैं। करें अगला, कोई दिक्कत, चलें। दिक्कत हो तो स्क्रीन शॉट लेके फिर से पूछना मुझसे। और बताओ बच्चों क्या हालचाल है, सब अच्छा लग रहा है। जॉब लगने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी बच्चों, ऐसा नहीं कि आप क्लास अटेंड करते हो, घर पर ही पढ़ना पड़ेगा। हम घर पर लगे तो चैटिंग करने में, गर्लफ्रेंड पटाने में, तो कैसे काम चलेगा। तो घर पर थोड़ा पढ़िए और थोड़ा सा मेहनत करिए, तभी जॉब लगेगी। और पता ही आपको भाई जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे, पक्का। चलो अगला करते हैं, एक एक शब्द करके। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, करिए, सॉरी 2 मिनट नहीं, 30 सेकंड दे रहा हूं, क्वेश्चन करिए।
पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अच्छा आंसर भी आ गए, सही है यार, कुछ लोगों के सही आंसर भी है अभी। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। राधे राधे। दो संख्या दी बच्चों, वो दो संख्या कौन सी नहीं पता, नहीं पता तो वही एक्स बाई ए ओ बी जो अच्छी लगे, सलमान खान कैटरीना कैफ। कुछ बोलते भाई सलमान को कब तक लोगे, तो नया लो। दो संख्याएं ए और बी ली, इनका अनुपात 3:5 है। ए रेसो बी बच्चों कितना दिया है, 3:5। कोई दिक्कत इसमें। प्रत्येक में से 13 घटाएं तो संख्या 10:21 के अनुपात में हो जाती है। मतलब लिखा है पहली संख्या में से 13 घटाएं और दूसरी में से 13 घटाएं। मतलब 3 में से 13 नहीं, संख्या दी है, कुछ घटाने जोड़ने की बात आए तो संख्या मान ली 3x और 5x। कोई दिक्कत। क्या बोला है, दो संख्या का अनुपात 3:5 था, संख्या मान ली 3x और 5x। इन दोनों में से 13 घटाएं, 13 यहां से घटाएं और 13 यहां से घटाएं, तो नया अनुपात 10:21 होता है। अब बच्चों 10:21 क्या हो, नया अनुपात, मतलब पहला अनुपात दूसरा। अब पहली संख्या नई कितनी हो गई, पुरानी कितनी 3x। नया अनुपात मतलब पहली नई संख्या बटे दूसरी नई संख्या। पुरानी 3x थी, 13 घटा दिए तो 3x माइनस 13 हो गई। कितनी होगी बच्चों, 3x माइनस 13। दूसरी कितनी हो गई, 5x माइनस 13, बराबर कितने हुए, 10:21। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, पक्का। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो जब भी दो संख्याओं में समान संख्या घटे और जोड़े तो इनको हम डायरेक्ट कर लिया करो। पहले x की वैल्यू निकाला करो, 21 थी 63 और 5×50, 21 थी 63x, 5×50x, तो उस तरफ आके 13x बचा। सबसे पहले क्या किया, x की 21 थी 63x और 5×50x, 63 50 के 13x बचा, बराबर। देखो दोनों संख्या घट रही है, अंतर कितना है, 21 10 में 11 का। एक्चुअली क्या करते, 13 × 10 और 21 माइनस 13 दोनों को माइनस करते, तो 11 × 13। दोनों में अंतर कितना है, 11 का। समान संख्या क्या घट रही है, 13। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 21x माइनस 21 × 13 बराबर 50x माइनस 13 × 10, और एक तरफ लेके सॉल्व कर सकते हो। इतने समझदार हो, सॉल्व कर लोगे। तो x का मान बच्चों कितना आया, 11। x का मान 11 आया, संख्या क्या है, 3x और 5x, तो 11 थी 33 और 11 5 55, संख्या क्या हुई 33 और 55। ये सॉल्व कैसे किया, मैं आपको एक क्लास में प्रैक्टिस करा दूंगा, अभी इसको ऐसे देख लो और अपनी तरीके से कर सकते हो। अब लिखा है यदि प्रत्येक मूल संख्या में 15 जोड़े तो अनुपात क्या हुआ। प्रत्येक मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर क्या थे, 3x और 5x थे ना, 33 और 55 हो गए। अगर दोनों में 15 जोड़े, भाई 15 इनमें जोड़े और 15 इनमें जोड़े, तो 33 और 15 हो गए 48, 15 और 55 हो गए कितने, 70। 33 15 48, 15 25 कितने हो गए, 70। तो 55 सॉरी, 2 से कट गए 24 बार, 2 से कट गए 35 बार, तो अनुपात कितना होगा, देख लो भैया कितना होगा, मैं क्या बताऊं आपको, कितना होगा बताओ, 24:35। तो नया अनुपात बच्चों कितना हो गया, 24:35। कोई दिक्कत। दो संख्या का अनुपात दिया था भाई 3x 5x, प्रत्येक में से 13 घटाएं तो अनुपात 10:21। नया अनुपात क्या हुआ, नई पहली संख्या 3x माइनस 13 बटे नई दूसरी संख्या 5x माइनस 13, तो x का मान आया 11, संख्या हो गई 33 55। संख्या नहीं पूछ रहा, प्रत्येक में अगर 55 15 जोड़े तो 15 जोड़ने पर 48 और 60 70 हो गई। इनका रेशो तो 40 और 70 को 2 से काट दिया तो 24:35। अब बताओ कोई समस्या किसी को, समझ आ रहा है, पक्का। बताओ क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, आगे बढ़े, सिलेक्शन दोगे पक्का, पक्का ना। अच्छा चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अगला करते हैं भाई।
वही एक एक शब्द कर पढ़ गए, एक एक शब्द पढ़ना है ना। ए और बी की आमदनी का अनुपात 5:3 है। बच्चों दो व्यक्ति दिए ए और बी, आमदनी इनकम, इनकी इनकम का रेशो दिया 5:3। तो भैया आमदनी खर्चे वाले आ गए, तो इनकम का रेशो कितना दिया भाई, ए और बी का 5:3। मतलब अगर ए 5x कमाता है तो बी कितना कमाता है, 3x। जब भी दो अलग अलग रेशो दिए हो तो दोनों में x नहीं मानते, एक में x एक में y। सबसे अच्छा तरीका है एक ही में x मानो, दूसरे को कंपेयर करके बराबर रखने की कोशिश करो। मैं क्या बोल रहा हूं अभी समझ आएगा। इनके खर्चे का अनुपात 7:4 है। जब भी दो रेशो दिए हो तो एक को ऐसे लिखा करो, दूसरे को हमेशा ऐसे लिखा करो। ए का खर्चा, ये बहुत अच्छा तरीका है, बटे बी का खर्चा बराबर 7:4। कोई दिक्कत इसमें? दूसरे को ऐसा नहीं लिखना कि ए का खर्चा 7x और 4x, वो तो गलत ही हो जाएगा। कर सकते थे ए का खर्चा 7 बाई, बी का 4 बाई, कि x या कॉमन माना तो यहां नहीं मानेंगे। ये दोनों x से कटे किसी नंबर से, 1000 से, तो जरूर थोड़ी दोनों नंबर 1000 से कटे हो, तो या तो मानते 7/4। लेकिन जब भी दो रेशो दियो बच्चों, तो पहले में ऐसे x मान लिया, दूसरे को ऐसे लिखा करो, कोई दिक्कत। अब लिखा है प्रत्येक 500 बचाता है। भाई दोनों कंजूस है, या मान लो दोनों बहुत खर्चे वाले हैं, तो ए भी 500 बचाता है और बी भी 500 बचाता है, तो बचत लिखिए सेविंग। ए की कितनी दी है, 500, और बी की भी कितनी दी है, 500। क्या दी है, सेविंग। यहां तक कोई समस्या? ए और बी की इनकम का अनुपात दिया था, ए के खर्चे और बी के खर्चे का अनुपात दिया है, दोनों 500 बचाते हैं, ए भी 500 बचाता है और बी भी कितना बचाता है, 500। ए की आमदनी ज्ञात करें। सॉल्व कैसे करते हैं देखो बच्चों, यहां एक्स माध्यम का सॉल्व हो गया, ये नंबर दिए हुए हैं, इक्वेशन कौन सी दिख रही है आपको बताओ, ये वाली। तो यहां का ए का खर्चा, अब ए का खर्चा तो दिया नहीं है, तो ये इनकम दी है, सेविंग दी है, खर्चे दिए, इन तीनों, इन दोनों में कुछ गुणा भाग करके यहां लिखना है। आपने 100 कमाए, 20 बचाए, 100 कमाए थे, 20 जेब में बचे, तो भाई खर्च कितने हुए, 80 खर्च हुए। दिमाग में क्या आया, कुल कमाई में से इसकी इनकम में से इसकी सेविंग घटाऊंगा तो ए के खर्चे आएंगे। ऐसे बी के खर्चे कैसे आएंगे, बी ने कितने कमाए माइनस कितने खर्च किए, तो ए के खर्चे, भैया ए के खर्चे कितने लिखेंगे हम, 5x माइनस 500, है ना। कोई प्लस 500 लिख रहे तो सोच लेना भाई, 100 कमाए 30 बचाए, तो क्या 130 खर्च कर दिए, ऐसे गलती मत करना बिल्कुल भैया। बटे बी के खर्चे क्या लिखेंगे बताओ, 3x माइनस के 500 बराबर कितना है, 7:4। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब अगर सॉल्व कर लो भैया, ऐसे तो 4 का इसमें माइनस 2000 बराबर 7 × 3x माइनस 7 × 500, सभी सेम नंबर घट रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है, देखो पहले x को निकालो, 5 चौके 20x और 7 तिया 21x, 5 चौके 20x और 7 ती 21x, 21x और 20x का अंतर कितना हुआ, x बराबर, इन दोनों का अंतर कितना है, 3 इंटू समान नंबर क्या घट रहा है क्या जोड़ रहा है, 500 घट रहा है, तो 500, तो x का मान आया 1500, x 1500 आया। काफी सारे लोग इतनी भावनाओं में बह जाते हैं कि ऐसे ही ऑप्शन 1500 आंसर लगा देते हैं, पता नहीं यार कैसे गलत हो गया, सिली मिस्टेक हो गई। भैया एक्स आंसर ने पूछा क्या है, क्या पूछा है उस पर फोकस करो। ए की आमदनी, ए कितने रुपए जेब में कमा कर लाता है, भैया ए अपनी बीवी को कितनी देता था, ए की आमदनी कितनी है 5x, एक्स की वैल्यू कितनी है 1500, तो ए की आमदनी कितनी होगी 1500 इंटू 5 बराबर 7500। तो आपसे पूछा ए की आमदनी कितनी है, तो ए की आमदनी कितनी हो गई 7500 रुपए। कोई दिक्कत इसमें किसी को? देख लो भाई, स्क्रीनशॉट लो एक बार,
ले लिया, आगे बढ़े। कुछ नहीं था, फिर से बता रहा हूं भाई, देख लो एक बार। 5 और 3 था, तो ए की इनकम 5x 3x। जब भी दो रेशियो खर्चे को ऐसे लिख दिया, ए का खर्चा बटे बी का खर्चा 7:4। भैया कंबाइन वाला खेल तो है नहीं कोई भी, क्योंकि ये इनकम का, ये किसका खर्चे का। दोनों ने 500 बचाए, तो खर्चे क्या होंगे, ए की इनकम में से ए के सेविंग घटाई, बी की इनकम बी की सेविंग। एक्स का मान आया 1500, ए की आमदनी पूछा है, तो 5x इंटू 1500 कितने 7500। एक एक खर्चे पूछता तो भाई 7500 कमाए 500 से बचाए, तो खर्चे कितने के साथ है, बहुत खर्च लेता वो। अगला करें। ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 5:6। तो भैया आय ए की और बी की 5x और 6x, कोई दिक्कत ऐसी मानने। खर्चे का अनुपात 3:6, 4। ए के खर्चे बटे बी के खर्चे 3:4। जब भी दो रेशियो दी हो तो पहले ऐसे लिखना, दूसरे ऐसे लिखना, ठीक है। वे क्रम से 1800 और 1600 बचाते हैं, तो सेविंग कितनी है भाई, ए की 1800 और बी की कितनी है 1600। बी की आय ज्ञात करनी है भाई, बी के महीने में कितने कमा रहा है। तो भाई ए का खर्चा कितना हुआ, ए ने कमाए कितने 5x, बचाए कितने 1800, 100 कमाए 30 बचाए, तो खर्चे 70। तो 5x में से कितना घटाएंगे बच्चों 1800, तो 5x माइनस 1800 अपॉन, बताओ बी का खर्चा कितना हुआ, बताओ। वेरी गुड, 6x माइनस 1600 बराबर 3:4। बस सॉल्व कर लो। अब सेम नंबर तो नहीं घटे, कर ली भैया अपने हिसाब से। 20 और 36 18, 2x बराबर, ये कितने हो गए 4800, और ये कितने हो गए 7200, तो 2200 2400। सॉल्व कर लेना, कर लोगे इतना तो। x का मान आया 1200। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा भाई बी कितने कमाता है, बी की कमाई कितनी है, बी की कमाई कितनी है 6x, x कितना आया 1200। 7200। कोई दिक्कत बताओ, किसी प्रकार की कोई समस्या आ गया ना। चलिए बच्चों, आगे क्लास में बाद में करते हैं। कोई भी दिक्कत हो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना और पूछना आराम से, पहले एक बार खुद पढ़ने का ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।